लीग ऑफ नेशन इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या था कि जिस तरह हमारी यूएन में काम कर रही है ना, इसका भी सेम मकसद था। ठीक है, कि सारी दुनिया को जोड़ के रखना, कोई ऐसा पंगा दोबारा ना पड़े, तो उसके लिए इन्होंने ये बनाई। अब ये बनी कब? जैसे हमारी यूएन है ना, यूनाइटेड नेशंस, ये थी LON, लीग ऑफ नेशन के नाम से। अच्छा, ये तो होगी लीग ऑफ नेशन। बनी कब थी? सवाल ये बनता है कि लीग ऑफ नेशन कब बनी थी। बच्चों, लीग ऑफ नेशन बनी थी 1920 के अंदर। ये सवाल पेपर में आता है कि लीग ऑफ नेशन कब बनी थी। तो लीग ऑफ नेशन बनी थी 1920 के अंदर। और एक सवाल ये बनता है कि ये किस वजह से बनी थी। तो ये वॉर की वजह से बनी थी। ठीक है, वॉर की वजह से बनी थी। हाँ जी बिल्कुल, 10 जनवरी 1920। पूरी डेट अगर लिखना चाहे तो लिख ले, 10 जनवरी 1920। इसीलिए इसको कहा जाता है चाइल्ड ऑफ वॉर। चाइल्ड ऑफ वॉर, चाइल्ड ऑफ वॉर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जंग की वजह से बनी थी, इसलिए इसको चाइल्ड ऑफ वॉर कहा जाता है। क्या हो गया? यार, स्क्रीन क्लियर है सबको? चेक करें सर, स्क्रीन क्लियर नहीं सर? नहीं आ रही, नजर ही नहीं आ रही। अभी तो मैंने ऑफ की हुई है। अभी तो मैंने बंद की है, एक मिनट। देखिए कैसे दिखता है। तो अभी मैंने बंद की। अब देखो क्लियर। यस, आज तो माशाल्लाह से काफी क्लियर है सर जी। चलो मेहरबानी, क्या आपको भी नजर आया कुछ? अच्छा ठीक है, चलो आगे चलते। अच्छा, ये इसको करते हैं वॉर का बचा। लीग ऑफ नेशन को LON का 10 जनवरी 1920 को बनी थी ये। इसको बनाने वाला कौन था जनाब? अमेरिकन प्रेसिडेंट विड्रो विल्सन साहब, जिन्होंने जंग कराई, की ही भी, ठीक है, और एंड पे हीरो बन गए, विड्रो विल्सन साहब। जैसे ये ट्रंप नहीं है, इंडिया पाकिस्तान को आपस में फंसवाया, पहले फंसवाने के बाद जी सुलह 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 सुलह, बस खत्म खत्म खत्म, एंड हो गया। और फिर एंड पे जनाब हीरो भी खुद ही बन गए कि मैंने जंग खत्म कराई थी, मैंने दोनों को रोका था, मैंने ये किया था। तो यही साहब उस टाइम भी हुआ था, विड्रो विल्सन साहब ने ही किया था। नाम लिख लीजिएगा, इसे लिखना, मैंने लास्ट टाइम भी लिखवाया था, विड्रो विल्सन। विड्रो विल्सन, इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था कि इसने जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया, लीग ऑफ नेशन बनवाई, फला फला फला। तो इस वजह से इसको जनाब नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ये सवाल बनता है, इसको नोबेल पीस प्राइज कब मिला था? नोबेल पीस प्राइज 1920 में, 1920 में दिया गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? सबको यहां तक क्लियर है? कोई सवाल किसी का? यस सर। सर ये अमेरिकन सदर था, अमेरिकन सदर था। अच्छा इसके सर बाद सुनिए सर, जी जी, सर ये विल को बनाने के लिए दिया गया था।
हाँ ठीक है, इसने जंग मतलब रोकने में भी अहम किरदार अदा किया और लीग बनाई, मतलब सबको इकट्ठा किया ना इस वजह से। अच्छा अच्छा। हाँ, पीस अमन को होता है ना, अमन की वजह से। बच्चे आपके पास नेट इश्यू है असलान, आपके पास नेट इशू है थोड़ा सा, उसको एक बार क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। अच्छा, इसके बाद जनाब हमारे पास साल आ गया 1929 का। 1929 ये अमेरिका की तारीख बदलेगा। जो इस टाइम अमेरिका अमेरिका है ना, वो यहां से पलटा। अब पलटा कैसे वो सुनिए। 1929 हुआ क्या, पूरे अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ग्रेट डिप्रेशन में मुझे मतलब बताएगा कोई? मुझे ग्रेट डिप्रेशन का मतलब बताएगा? सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, ज्यादा कुछ नहीं तो बीए बीए तो किया ही होगा। ग्रेट डिप्रेशन। सर बहुत ज्यादा गम तकलीफ दुख। ओ नहीं, प्रेशर आना सर। बहरान। बहरान का नाम सुना? घबरा जाना। अब बहरान के मुल्क में किस जनाब साली? बहरान किस आ गया, साली? खाने पीने को कुछ नहीं है। अच्छा पकड़ा। ठीक है, कहत वो दिवालिया बुखलाहट नहीं, मैंने बोला कहत बहरान बोला। आप तो सारे कहत बुखला गए। कहत इन सेंस एक और चीज है, वो उसको कहत होता है फिमाइन। सर मैं बताऊं? बता दे बेटा। सर इसमें हम ये कह सकते आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आपकी, लाइक स्टॉक मार्केट की आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। सकती है, होमलेस हो सकता है, उसके अलावा ट्रेड पे इशू आ सकता है। हाँ ठीक कह रहे हैं, हाँ ठीक कह रहे हैं बच्चों। ग्रेट डिप्रेशन होता है किस्म का माशी बहरान, इकोनॉमी फॉल डाउन, खाने पीने की कमी, पेट्रोल वगैरह की किल्लत। एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब एक तरह से कह लो कि पूरा मुल्क जाम बंद हो गया। माशी मतलब माइशत खत्म हो गई आपकी। आपकी स्टॉक मार्केट एंड नीचे आ गई, आपकी ट्रेड नहीं हो रही, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पैसे नहीं आ रहे, आपके फंस गए हैं। ठीक है, खाने के पड़ गए लाले। ये होता है ग्रेट डिप्रेशन। समझ में आई ग्रेट डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? मौशी समझ बुरा। में आया? बता दो सबको, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर यस समझ ग्रेट आ गया। सर आगे समझ। डिप्रेशन ये होता है, एक्सप्लेन करते हो। ग्रेट डिप्रेशन ये होता है माशी बहरान एक किस्म का, मतलब आपकी इकोनॉमी फॉल कर गई, डाउन कर गई सारी इकोनॉमी। ठीक है, आपके मुल्क में खाने को कुछ नहीं, लाले पड़ गए अपने अपने। हर चीज का बहरान। अगर मतलब जब हम बात करेंगे ना माशी बहरान की, उसमें हर चीज का बहरान है। खाने पीने की किल्लत, कपड़े पहनने की किल्लत, आपकी ग्रोसरी की किल्लतें आ गई। ठीक है, आपकी जो जो जरूरियात है वो सारी गई। अब जब एक चीज की इंसान की जिंदगी की जो नीड्स है, जो जरूरत है, वो फुलफिल नहीं हो रही, उसको वो नहीं मिल रही, आपका मुल्क फटे पे आ गया। ये होता है ग्रेट डिप्रेशन। अब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आ गया 1929 में। ठीक है, अच्छा, अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आ गया 1929 के अंदर। अब जब भी ग्रेट डिप्रेशन आता है ना किसी मुल्क में, तो कोई ना कोई लीडर जरूर खड़ा होता है, जिसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। नेल्सन मंडेला, सबने नाम सुन रखा होगा। अफ्रीका क्या था और आज क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ नेल्सन मंडेला की वजह से। ठीक है, वो जब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा उसका सारा तफसील से। तो कोई ना कोई एक लीडर जरूर उठता है। इसी तरह अमेरिका का भी एक लीडर उठा, जिसने कहा कि मैं इस बहरान से अमेरिका को निकाल सकता हूं, मुझे इलेक्शन जितवाएं, मुझे सदर बनाएं, तो मैं इस किल्लत को जो है वो दूर कर दूंगा। ठीक है, अब इस बंदे का नाम क्या था? इस बंदे हैप्पी का नाम रोजगार। था जनाब
FD रोजवेल्ट। FD रोजवेल्ट साहब ने जिस तरह राम जिस तरह कह लो कि ये बताता हूं इसका तफसील। इसका नाम है जनाब FD रोजवेल्ट। FD रोजवेल्ट। कोई सवाल पूछना? एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर वॉल स्ट्रीट को एक्सप्लेन कर दें, वो स्टॉक एक्सचेंज वाला ही आएगा कि इकोनॉमी जो डाउनफॉल हो गई थी। बेटा हर चीज की डाउन हो जाती है, खाली स्टॉक एक्सचेंज नहीं, हर चीज डाउन हो जाती है। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन होता ही है यार। सॉरी वो पाउन लग गया स्टैंड को। अच्छा, FD रोजवेल्ट इन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शन जितवाए, मैं अमेरिका को बहरानों से निकालूंगा। वो कहा जी ठीक है भाई आ जाओ, जितवा देते आपको, आप आ जाओ, आपने जो करना है ना करके दे। लो इलेक्शन हुए 1933 में, 1933 में इलेक्शन हुआ। FD रोजवेल्ट जब जीते, ये एज अ प्रेसिडेंट मुंतखब हो गया और अमेरिका का सदर बन गया। FD रोजवेल्ट इसने आते साथ एक प्लान दिया, आते साथ इसने एक प्लान दिया। वो प्लान पाकिस्तान में बड़ा फेमस हुआ था। कोई बता सकता है मुझे? थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। इमरान खान साहब ने वो प्लान लिया था, का एक नारा मारा था, ठीक है, और वो प्लान पूरे पाकिस्तान में बड़ा फेमस हुआ था। कोई बता सकता है कि नया प्लान पाकिस्तान, कौन नया सा? पाकिस्तान। नहीं नहीं नहीं, सर प्लान दिया। CR का प्लान दिया था, किसका? रिकवरी रिफॉर्म्स। नहीं, नहीं, नहीं। जल्दी 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 जल्दी, हरी हरी सर हरी। न्यू डील। क्या? माइक ऑफ करो अपना। रिलीफ रिफॉर्म्स रिकवरी। नहीं, वो तो एक अलग थी ना, वो तो थी। उसके अलावा एक प्लान था जो इमरान खान ने आते साथ दिया था। मरियम नवाज ने भी वो सेलिब्रेट किया अपना कि हमारे हमने इसमें ये किया। थोड़ा सर सा 90 डेज, नहीं है, 90 डेज पास पास ही है। था। किसी को याद आया? नहीं है? नहीं बता दो। और नहीं, IMF भी नहीं है, IMF नहीं है, IMF का नहीं है। अभी इसे याद आ गया सबको, 100 डेज प्लान याद आया? यस सर। 100 डेज प्लान याद आया? इमरान सर खान ने इसे आपको कहा था 100 दिन का ये प्लान है। और मरीम नवाज ने भी जो ये अभी खत्म हुई थी इसकी, तो उसने कहा था कि मेरे 100 दिन में मैंने ये किया, इश्तिहार लगे हुए थे हर जगह पे। आया कुछ याद? सर इसका ना बता दें, ये 100 ईयर प्लान होता क्या है? 100 ईयर नहीं बेटा, 100 डेज। 100 इतने अच्छे कौन गुजर रहा है, क्या होता है? 100 डेज प्लान एक मतलब 100 दिन है ना आपके पास। एक बंदा आता है, सदर बनता है आपके मुल्क का, या कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो कहता है जी ये 100 दिन मेरे सदर बनने से शुरू हो गए, इन 100 दिनों में मैंने ये काम करना है। अगर तो वो काम हो जाते तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो फिर फोके ना रही है, और क्या, ये होता है। ठीक है, अच्छा, ये 100 डेज का प्लान इसने दिया था, FD रोजवेल्ट, सबसे पहले कि 100 दिन का मेरा ये प्लान है। इसमें इसने न्यू डील्स, ये जो इमरान खान वाली सारी है न्यू डील्स, फिर न्यू रिफॉर्म्स की गई, न्यू रिफॉर्म्स हर चीज की, वापस सारा कुछ रिन्यू किया इसने।
ये कब किया इसने सारा कुछ 1933 के अंदर अंदर, क्योंकि 100 डेज के था ना, तो इसको सारा कुछ ये करना था, अपने टर्नओवर के खत्म करना था इसको। मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि अमेरिकन लॉ में सदर की मुद्दत कितनी है, ये बताएगा? 4 साल। कितनी टर्म के लिए सदर आ सकता है मैक्सिमम? दो दफा आ सकते हैं। दो दफा आ सकते हैं सर। 10 साल। 10 साल नहीं, 4 साल का तो टर्नओवर है बेटा, 10 साल का। सर 2 दफा आता है, 8 साल के लिए आता है वो। 8 साल के लिए आता है, ये अमेरिकन का लॉ ऐसे ही है। हाँ बेटा ठीक कह रही हो आप, ये 8 ईयर्स होता है, मैं भी ठीक कह रही हूँ। अच्छा 8 ईयर्स होता है, ये डन। ये एफडी रूजवेल्ट जो है ना, ये भाई साहब, इसने ये कानून तोड़ा, तोड़ा नहीं इसने, मतलब अमेरिका को खड़ा वहां पे कर दिया कि अमेरिका ने इसके लिए अपना लॉ बदल दिया। अब वो कैसे? ये 1933 से शुरू हुआ और ये 1945 तक रहा। कितने साल बनते हैं? कितने साल बनते हैं? 12 हाँ तो 8 के ऊपर तो आप जा नहीं सकते, ये 12 साल कैसे निकालेंगे? इसने वो रूल तोड़ा था ना। तोड़ा नहीं था, तोड़ा नहीं था, इसने रूल तोड़ा नहीं था। इसने अमेरिका को, जो आज अमेरिका सुपर पावर है ना, वो सुपर पावर बनाने वाला बंदा ही ये है, एफडी रोजवेल्ट। वो जिस मकाम पे अमेरिका को लाके खड़ा कर गया है, अमेरिका जहां पे खड़ा है, इसका सारा का सारा क्रेडिट इस बंदे को जाता है, एफडी रोजवेल्ट को। अमेरिकन अवाम ने इसको दोबारा कहा था कि आप आओ, फिर उन्होंने अपने लॉ में इसके लिए रिफॉर्म की थी ताकि ये सदर बने, इलेक्ट हो दोबारा से। ठीक है, ये दोबारा आया, पहले 37 तक आया, 37 से 41 तक 2 टर्नओवर हो गए, 41 के बाद ये 45 तक इसका तीसरा टर्नओवर खत्म हो गया था। 45 में दोबारा आया 49 तक, लेकिन 45 में इसकी डेथ हो गई थी। ये 16 साल के लिए, 12 साल नहीं, इसके 16 साल होने थे। ये 16वें साल के लिए मतलब इलेक्ट हो के आया था आखिरी दफा जब आया, लेकिन उसी साल इसकी डेथ हो गई थी, तो ये फिर अपने आप ही मतलब गायब हो गए भाई सब दुनिया से। मतलब ये खुद नहीं उतरा, ना किसी ने उतारा है, ये मर के ही खत्म हुआ है यहाँ से। सर ये ये मर्डर होता हुआ है था। लीडर। लगता है सर लीव का है। सर कहाँ गए हैं? सर लीव कर गया लगता है।